नमस्कार। चलिए सुनते हैं धार्मिक कथा वरदान और शाप का मिश्रण। मृत्यु की एक पुत्री थी, उसका नाम सुनीता था। एक दिन सुनीता अपने सखियों के साथ वन में गई। वहां उसने गंधर्व कुमार सुशंक को तपस्या में लीन देखा। सुनीता सुशंक को सताने लगी। सुशंक ने सुनीता को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर सुशंक को क्रोध आ गया। उन्होंने सुनीता को शाप दे दिया, विवाह के बाद तुम्हारे गर्भ से पापचारी और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। ये शाप सुनकर सुनीता बहुत दुखी हुई और घर लौट आई। इसी बीच महर्षि अत्रि के पुत्र अंग नंदन वन में गए और उन्होंने वहां देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव और भोग विलास को देखकर अंग के मन में इंद्र के समान पुत्र पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने लौटकर अपने पिता अत्रि से कहा, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र चाहिए, इसका कोई उपाय बताइए पिताश्री। अत्रि ने अंग को भगवान विष्णु की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। ये सुनकर अंग ने भगवान की कठोर तपस्या शुरू कर दी। अंग की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, कोई वर मांग लो। अंग ने हर्ष से भरकर कहा, देवेश्वर, मुझे इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र देने की कृपा करें। भगवान विष्णु अंग को पुत्र का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच सुशंक के शाप से दुखी सुनीता वन में गई और तपस्या करने लगी। एक दिन उसके पास रंभा आदि सखियां आईं। उन्होंने सुनीता से उसके दुख का कारण पूछा तो सुनीता ने सारी बात कह सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर सखियों ने कहा, तुम दुख को त्याग दो, तुम सर्वगुण संपन्न और उत्तम अंगों से युक्त हो। हम तुम्हें ऐसी विद्या प्रदान करेंगे जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। ये कहकर सखियों ने सुनीता को वो विद्या प्रदान की और कहा, कल्याणी, अब तुम जिस भी पुरुष को चाहो उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यूं कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया और उसमें सिद्ध हो गई। फिर सुनीता सखियों के साथ ही वन में घूमने लगी। एक दिन उसने गंगा जी के तट पर महर्षि अत्रि के पुत्र अंग को देखा। उसने अपनी सखियों से अंग के विषय में पूछा तो रंभा बोली, ये महर्षि अत्रि के पुत्र अंग हैं। इन्होंने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इंद्र के समान पुत्र का वरदान पाया है। तुम महाराज अंग को मोहित कर लो तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये सुनकर सुनीता अंग के निकट बैठकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त विचलित हो गया। वो आसन से उठे और इधर उधर देखने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। फिर उन्होंने जैसे ही सुनीता को देखा तो वह मोह के वशीभूत होकर उसके पास गए। अंग ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहां किस काम से आई हो? सुनीता कुछ ना बोली। उसके स्थान पर रंभा ने कहा, महर्षि, ये मृत्यु की सौभाग्यवती कन्या सुनीता है। यह अपने लिए धर्मात्मा और जितेंद्रिय पद की खोज में है। यह सुनकर अंग ने रंभा से कहा, भगवान विष्णु ने मुझे पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं किसी योग्य कन्या की तलाश में हूं। मैं सुनीता को पत्नी बनाने के लिए तैयार हूं। अंग और सुनीता का विवाह हो गया। कुछ समय बाद सुनीता एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वेन रखा गया। वो महातेजस्वी बालक शीघ्र ही वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कर समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो गया। ये देखकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु गंधर्व कुमार सुशंक का शाप अभी फलीभूत होना शेष था।
एक दिन वेन के दरबार में एक छद्म वेशधारी पुरुष आया, जिसकी बातों से वेन मोहित हो गया। उसने समस्त वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे, न स्वाध्याय। धर्म का लोप हो गया और सब ओर पाप छा गया। इस तरह वेन भगवान विष्णु के वरदान और सुशंक के श्राप का मिश्रण सिद्ध हुआ। आखिर वेन के पापों से दुखी ऋषियों ने वेन का अंत कर दिया। उसके शरीर के मंथन से पृथु का जन्म हुआ, जिसके नाम पर धरती को पृथ्वी नाम मिला। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वरदान और श्राप का मिश्रण, राजा वेन।